हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक है द पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस। तो टेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। ध्यान से देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे पैसिव वॉइस बनाने से पहले। पहला पॉइंट ये है कि हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना होगा। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? वर्ब को ले लेंगे और वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट या होम, तो जो आंसर मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट से क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। होम से क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो पहला काम यही करिए कि मेन वर्ब को लीजिए और मेन वर्ब से क्वेश्चन करिए व्हाट या होम, तो जो आंसर मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ढूंढना। दूसरा काम क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट आपको मिला है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसको आप पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना सकते हैं। चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट बना दीजिए, चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तीसरा क्या करना है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। चौथा क्या करना है, हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। और पांचवा, केवल 8 टेंसेज की ही पैसिव वॉइस बनानी है। टेंसेज तो 12 हैं, लेकिन केवल 8 टेंसेज जिनमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेज नहीं होंगे। सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हालांकि कुछ ग्रामरियंस हैं जो मानते हैं, जैसे माइकल सॉन, कि उनकी भी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। हम हेल्पिंग वर्ब में बीइंग का यूज करके इनकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन यूज में चूंकि पैसिव वॉइस 8 टेंसेज की ही देखने को मिलती है, तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पर उन 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो ये पांचों बातें याद रखिए। क्या क्या? ऑब्जेक्ट ढूंढना पहला काम। दूसरा, उस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना। तीसरा, सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का होगा उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देना पैसिव वॉइस में। चौथा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना। और 8 टेंसेज की ही पैसिव वॉइस बनाना। अब स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और ये सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे हमने बताया, ऑब्जेक्ट को आप ढूंढ लीजिए और उसी ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए। सभी टेंसेज में जितनी भी टेंस है, सबकी जो भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट सेकेंड, यानी दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे अगर हमने बताया था व्हाट या होम से क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो दो ऑब्जेक्ट अगर मिलते हैं आपको, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए और जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचा है उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेकेंड जहाँ लिखा है वहाँ पे आप लिख दीजिए। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना चुके हैं तो दूसरा लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद प्रेपोजिशन आप वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करिए। जनरली बाय यूज किया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी वर्ब के साथ बाय ही आए। तो जो भी प्रेपोजिशन सुटेबल हो वर्ब के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है सेंटेंस में तो वो सब लास्ट में आप लिख दीजिए। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। सभी टेंसेज में केवल यही स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा सभी टेंसेज में। केवल चेंज होगी तो क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो सभी टेंसेज की आप अगर हेल्पिंग वर्ब याद कर लें तो बिल्कुल भी पैसिव वॉइस बनाना आसान होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल सभी टेंसेज में सेम है। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग याद कर लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी सभी टेंसेज में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी इज या एम या आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग लगा है। परफेक्ट में हैज या हैव के साथ बीन।
तो प्रेजेंट की अगर आपने याद कर ली, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ बीन। तो अगर प्रेजेंट का याद कर लिया तो पास्ट का बिल्कुल आसान है, क्योंकि उसी को पास्ट में चेंज कर देना है। जहाँ इज एम आर है वहाँ वाज वर कर देना है, जहाँ हैज हैव है वहाँ हैड कर देना है। इसके बाद फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर लीजिए, और फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर लीजिए। तो ये सभी टेंसेज की जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही केवल बदलना है आपको सभी टेंसेज में, बाकी स्ट्रक्चर तो सभी में सेम रहेगा। अब इसके एग्जांपल्स देखिए। स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है, जैसे पहला एग्जांपल है ही राइट्स अ लेटर, एक्टिव वॉइस में ही राइट्स अ लेटर। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कैसे पता लगाएंगे? व्हाट या हुम से क्वेश्चन कर लीजिए वर्ब को लेकर। वर्ब क्या है? राइट्स। राइट्स, व्हाट राइट्स, क्या लिखता है? अ लेटर। तो अ लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो अ लेटर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज या एम या आर। तो अ लेटर सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा? इज। अब इसके बाद मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो राइट है मेन वर्ब, तो इसमें इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, आगे बढ़िए। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन लगा दीजिए बाय। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है? ही को अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दीजिए। हमने बताया था शुरुआत में ही कि जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया, हिम हो गया। अब इसके बाद भी कुछ बचता है तो लिख दीजिए, नहीं तो यहीं पर समाप्त कर दीजिए। तो ये सेंटेंस बन गया आपका, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बन गया। ही राइट्स अ लेटर का पैसिव वॉइस क्या हो गया? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। इसी तरीके से जितने भी टेंसेज हैं सबकी पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, सेम स्ट्रक्चर पे। सिर्फ आपको क्या करना है? सभी टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब केवल बदल देनी है। तो टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है, बाकी स्ट्रक्चर सब में सेम रहेगा। तो आप किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस एक ही स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करके, हेल्पिंग वर्ब याद करके। तो हेल्पिंग वर्ब याद रखिए और स्ट्रक्चर याद रखिए। टेंस की पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल आसान होगा। आपको अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।